हाय। नमस्ते। आपका अपना चैनल HND मेरी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मनोहर कुमार श्रीवास्तव इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए आज व्याकरण का एक अन्य अध्याय सीखते हैं। आज जिस अध्याय को हम सीखेंगे वह है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा शब्दों को कैसे पहचानेंगे, शब्दों को समूह में रख दें तो उन्हें उस शब्द समूह से उनके भेद के अनुसार कैसे अलग करेंगे। इन सभी तथ्यों को जानने के लिए हम आज संज्ञा को सीखेंगे। चूँकि संज्ञा 3 क्लास से बच्चे जानने लगते हैं। 3 में, 4 में, 5 क्लास तक आते आते बच्चों को संज्ञा का ज्ञान थोड़ा बहुत हो जाता है और इस संज्ञा का अध्ययन बच्चे 9वीं वर्ग में भी करते हैं, 10वीं में भी करते हैं। आगे की परीक्षाओं में भी इनका प्रयोग होता है और संज्ञा के बारे में जानना, शब्दों को जानना, उसकी परिभाषा को जानना पढ़ने वाले विद्यार्थी को आवश्यक है, उसे जानना चाहिए। बच्चों को तो निश्चित रूप से जानना चाहिए। आइए संज्ञा की परिभाषा को जानते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान इत्यादि का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। यह लिखित रूप में जो परिभाषा व्याकरण की किताबों में मुझे आपको मिलती है वह यही है। इसे हम समझेंगे कैसे? हम छोटे रूप में संज्ञा को परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वह नाम किसी व्यक्ति का हो, चाहे वह नाम किसी व्यक्ति का हो या वस्तु का हो, या वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, भाव हो सकता है, स्थान हो सकता है। तो इस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। छोटी परिभाषा है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को आप समझाने के लिए कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का नाम हो। घर में बच्चा बैठा हुआ है, घर की जितनी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं आप उनसे उसका नाम पूछिए। बच्चे नाम रखेंगे, या पंखा है, या बल्ब है, या पुस्तक है, या घर है, या चार्जर है, या मोबाइल है, या पेन है, या पुस्तक है, या कंप्यूटर है, या पंखा है। बच्चे जितना नाम रखेंगे वह सब संज्ञा का नाम रखेंगे। चूँकि वह नाम वस्तु का होगा, व्यक्ति का होगा, भाव का होगा, स्थान का होगा। तो इस प्रकार यह संज्ञा की परिभाषा है। इसे समझने के लिए हम वस्तुओं को दिखाएंगे और उसका नाम पूछेंगे। अब जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब 5 भेदों में कौन कौन भेद है? तो पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक, 5वां है भाववाचक। हम एक एक करके इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।
व्यक्तिवाचक, यह एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्ञान, जैसे राम एक है, गंगा एक है, सूरज एक है, गांधी जी यानी महात्मा गांधी एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है, इसी तरह रावण एक है। यानी जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्ञान वह व्यक्तिवाचक। अब दूसरा इसका भेद है, इसका जातिवाचक। तो जातिवाचक को हम समझते हैं जातिवाचक। इस संज्ञा से उस वस्तु की पूरी जाति का ज्ञान होता है। जैसे गाय है, अगर हम गाय कहते हैं तो जितनी गायें हैं उन सारी गायों का बोध होगा। हम औरत कहते हैं, पूरी औरतों का बोध होगा। लड़का कहते हैं, जितने लड़के हैं सभी का बोध होगा। लड़की कहते हैं, जितनी लड़कियां हैं सब का बोध होगा। यानी व्यक्तिवाचक में एक व्यक्ति का बोध होता है, बोध अर्थात ज्ञान, लेकिन जातिवाचक में पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है। तो जिससे जाति का बोध हो, पूरी जाति जिस शब्द में समाहित हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला भेद है समूहवाचक। इस संज्ञा से एक समूह का बोध होता है। एक समूह एक से अधिक व्यक्तियों का हो सकता है। जैसे सभा 2 व्यक्तियों की सभा हो सकती है, 10 व्यक्तियों की सभा हो सकती है और हजारों व्यक्तियों की सभा हो सकती है। दल में 2 लोग भी हो सकते हैं, 200 लोग भी हो सकते हैं, 2000 लोग भी हो सकते हैं। गिरोह, यह सभी समूह है। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। पूंजी है ना, मंडल, घौर, केला का घौर, ये सब समूह का बोध कराता है। क्रिकेट का दल है, फुटबॉल टीम है, इससे सबसे समूह का बोध होता है। यानी जब हम घौर कहते हैं तो एक केला का पौध नहीं होता है, बल्कि उसमें कई केले होते हैं। सभी का एक समूह है घौर, सभी का एक समूह है घौर। गिरोह, डाकुओं का गिरोह, उसमें 2 डाकू भी हो सकते हैं, 10 डाकू भी हो सकते हैं। अगला भेद है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा से नापी तौली जाने वाली वस्तु का बोध होता है। यानी जिन वस्तुओं को हम नापते हैं, तौलते हैं, वे द्रव्य के अंतर्गत आती है। जैसे लोहा, इसको हम किलो में, टन में, क्विंटल में तौलते हैं। सोना ग्राम में, किलो में, मिलीग्राम में तौलते हैं। दूध लीटर में, पानी लीटर में, तेल लीटर में, किलो में। गेहूँ, चावल, आटा, दाल, बहुत सारा की चीज़ें हैं। सब्जियाँ, गोभी है, आलू है, प्याज है। यानी जो हम बाजार से खरीदते हैं, जिन्हें तौल कर लेते हैं, वह द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती है। अगला संज्ञा का भेद है भाववाचक। भाव, इस संज्ञा से वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था का बोध होता है। अब भाव को हम महसूस कर सकते हैं, भाव को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, अनुमान कर सकते हैं,
अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे बचपन को हम छू नहीं सकते, एक भाव है। बचपन क्या है? एक भाव है। ये बुढ़ापा में भी बचपना का लक्षण दिख सकता है। लंबाई यह भी एक भाव है। आप इसको अनुमान कर सकते हैं। हर वस्तु एक दूसरे से लंबी होने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है। बुढ़ापा एक भाव है। कम समय में शरीर अगर दिखने में कमजोर हो जाए, दुबला पतला हो जाए, हिलना डुलने लगे, तो उसमें बुढ़ापा का लक्षण दिखने लगता है। क्योंकि वो शरीर बूढ़ा होता नहीं, लेकिन लक्षण दिख रहा है, वो बुढ़ापा। मिठास को आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। मिठास को किसी पैरामीटर को हम नाप नहीं सकते, बल्कि महसूस कर सकते हैं। समझ ये व्यक्ति के अंदर की होती है। इसे हम कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे? उसके कार्यशैली को देख करके, उसके बाद उसकी बात की शैली को देख करके, चाल, शीतलता, गर्मी, ये सभी उदाहरण भाववाचक के। अब गर्मी बहुत है, अब कितनी है भाई? गर्मी बहुत है, कितनी है? एक भाव है। सर्दी, शीतलता, नम्रता, विनम्रता, ये जितने शब्द हैं, शालीनता, ये सभी गुण है, ये सभी भाव के अंतर्गत आते हैं। आवश्यकता, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आशा करते हैं कि आज आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा, सुना, समझा। आज आपने सीखा कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा को कम से कम शब्दों में कैसे परिभाषित कर सकते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, उन भेदों के कैसे कैसे उदाहरण हैं, किन किन शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक के हैं, जातिवाचक के हैं, समूहवाचक के हैं, द्रव्यवाचक के हैं, भाववाचक के हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे, अपने बच्चों को इसे देखने के लिए प्रेरित करेंगे, शिक्षक भी इसे देखें। इस वीडियो में कोई त्रुटियां रह गई हों तो आप सुझाव भी दें। इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, अधिक से अधिक छात्रों के बीच शेयर करें, ताकि छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, छात्र इसे पढ़ें, जानें, समझें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह व्याकरण का अध्ययन करने के लिए इस चैनल पर वीडियो सीरीज आते रहता है, उसको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।